मेरठ सौरभ हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है और सबके मन में ये सवाल है कि सौरभ के मरने के बाद और मुस्कान और साहिल के जेल जाने के बाद सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू का क्या हाल होगा। तो पीहू को लेकर के मुस्कान और सौरभ के परिवार में जंग छिड़ गई है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हमें सौरभ के हिस्से की प्रॉपर्टी या उसके बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैं लिख कर देने को तैयार हूं, बस पीहू को अपने से अलग नहीं होने देंगे। ये कहना है मुस्कान के पिता और पीहू के नाना प्रमोद रस्तोगी का। मेरी बेटी नहीं है, पीहू सौरभ की बच्ची है, मैं उसका चाचा हूं। मैं पीहू को सही तरह से पाल सकता हूं, वह हमारे पास होगी तो सौरभ की कमी महसूस नहीं होगी। हम कोर्ट जाएंगे, ये कहना सौरभ के बड़े भाई रोहित उर्फ बबलू का है। सौरभ मर्डर केस में अचानक पीहू की परवरिश का विवाद खड़ा हो गया है। अब तक सौरभ और मुस्कान के परिवार के बीच लव मैरिज, सौरभ के दूसरे मकान में रहने और फिर कत्ल में मुस्कान के आरोपी बनने को लेकर विवाद हुए। दावों और आरोपों का दौर भी चला, मगर इसमें पीहू का जिक्र नहीं था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों परिवार पीहू की कस्टडी चाहते हैं। सौरभ की हत्या के बाद से 8 साल की पीहू की परवरिश उसके नाना प्रमोद रस्तोगी और नानी कविता कर रही। उन्होंने पीहू की मानसिक स्थिति को देखते हुए मीडिया से दूर रखा है। मुस्कान और सौरभ के बिना पीहू कैसे दिन बिता रही है, वह ज्यादा परेशान तो नहीं है, वह नाना नानी के घर ठीक से रह रही है या नहीं, ये बात सौरभ के परिवार वालों को सता रही है। प्रमोद कहते हैं कि पीहू समय समय पर अपने मम्मी पापा को याद करती है, पूछती है कि वह दोनों कब आएंगे। हम उसको बहलाते हैं, नए खिलौने लाए हैं ताकि वह माँ बाप को याद ना करे। वह दिन भर एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच दौड़ती रहती है, टीवी पर कार्टून देखती है, दूध पीना, खाना खाने में कभी जिद नहीं करती। मगर बच्चा तो बच्चा होता है, उसके लिए हम दोनों भी बच्चे बन जाते हैं। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी कहते हैं कि सौरभ के भाई पीहू की कस्टडी मांग रहे हैं, उसको पालना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, मगर कल उन्हें पीहू के अंदर सौरभ कम मुस्कान ज्यादा दिखाई देगी। वह उसके साथ व्यवहार चाहकर भी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए यही ठीक होगा कि पीहू को हम अपने से दूर ना करें। हम यह जिम्मेदारी ज्यादा ठीक तरीके से उठा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सौरभ का परिवार पीहू के हिस्से की जमीन के लिए उसकी कस्टडी मांग रहा है। हम पीहू की अच्छी परवरिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुस्कान के पिता ने कहा कि हम लिख कर देने को तैयार हैं कि मुझे ना तो सौरभ के हिस्से की कोई संपत्ति चाहिए और ना ही सौरभ के अकाउंट में जो पैसा है वह। पीहू की जिम्मेदारी हम उठा सकते हैं। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी का कहना है कि पीहू अब मेरे बिना नहीं रह सकती। सौरभ लंदन चला जाता था, मुस्कान पीहू को मेरे पास ही छोड़ देती थी, शुरू से ही उसको पाला है। पीहू जब भी अपने पिता सौरभ और मां मुस्कान को याद करती है, तब हम उसे बताते हैं कि दोनों लंदन गए हुए हैं। वह कभी कभी कहती है कि वीडियो कॉल कर बात करवा दें, हम नेटवर्क नहीं होने का बहाना कर देते हैं। इन सब के बीच वह खुश रहती है, उसको कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब पीहू हमारा ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसको हम अलग नहीं होने दे सकते हैं। ये कहना है मुस्कान की मां कविता का। वहीं सौरभ के बड़े भाई का कहना है कि सौरभ के जाने के बाद हमारी मां रेनू संभल नहीं पा रही है, उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा है। सौरभ भले ही मुस्कान की वजह से 3 किलोमीटर दूर घर से रहता था, मगर वह हम लोगों से कभी दूर नहीं हुआ। सौरभ जब आखिरी बार लंदन जा रहा था, शायद तभी उसे अंदाजा हो गया था कि उसने जाने से पहले पूछा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी पीहू को कौन देखेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा। फिर मैंने उसे जवाब दिया कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं पीहू का ध्यान रखूंगा। काश मैं उस वक्त कुछ समझ पाता तो शायद आज मेरा भाई सौरभ जिंदा होता। भाई के जाने के बाद से घर में सबकी हालत इतनी खराब है कि सभी नींद की गोली खाकर सोते हैं। आंख बंद करो तो भाई का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आता है। वो लड़की मेरे भाई को खा गई, उसने बेरहमी से भाई के टुकड़े कर दिए। सौरभ को जिस तरीके से मार डाला गया, यह हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं। पीहू अगर इस घर में आती तो माँ के लिए बड़ा सहारा होगा। फिर पीहू
हमारा ही परिवार है, मेरे छोटे भाई की बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। मैं उसकी परवरिश अच्छी तरह से कर सकता हूँ। सौरभ मेरे बच्चे के लिए खिलौना लाता था, फिर उसके साथ खेलता रहता था। राहुल कुछ याद करते हुए कहते हैं कि 24 मार्च को जब सौरभ लंदन से आया, तब 2 दिन बाद 26 मार्च को वह खाना लेने के लिए घर आया। तब वह मेरे बेटे के लिए खिलौना लेकर आया था। काफ़ी देर तक वह मेरे बेटे के साथ खेलता रहा। 3 मार्च को खाना लेकर जाने के बाद वह फिर नहीं आया। मैं 4 मार्च को उसको कॉल करता रहा, लेकिन फिर कुछ देर बाद हमारे पास एक मैसेज आया कि वह उत्तराखंड घूम रहा है। फिर हमें 18 मार्च को पता चला कि हमारा भाई तो कई दिन पहले ही मर चुका है। उसको कितनी बुरी तरीके से मारा गया। राहुल ने कहा कि हम लोग सौरभ के जाने के बाद टूट चुके हैं। हमारा एक ही टारगेट है कि मुस्कान और साहिल को फांसी मिले। हम मरते दम तक मुकदमा लड़ते रहेंगे। हमें चैन नहीं आएगा जब तक सौरभ के कातिल को सजा नहीं हो जाती। सौरभ की किसी भी चीज से हमें कोई मोह नहीं है। हमारा मोह पीहू से है। वह मेरी भतीजी है, उसको बेटी की तरह मैं पाल सकता हूँ। राहुल ने कहा कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सौरभ की बेटी पीहू हमारे साथ रहे। अब हम उसकी देखभाल करेंगे। हमें डर है कि अगर पीहू वहाँ रही तो अपनी माँ मुस्कान जैसी हो जाएगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ही रखना चाहते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्कान ने ये सब क्यों किया। सौरभ तो 1 साल पहले तलाक की अर्जी दे चुका था। कोर्ट में दूसरी सुनवाई पेंडिंग थी। सौरभ जब लंदन से लौटा, उसके 2 दिन पहले ही उसने हम सबको वीडियो कॉल किया था। बहुत खुश था, मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आया। हमने उसे मुस्कान के पास जाने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। साहिल और मुस्कान पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर 3 मार्च की रात को सौरभ को मार डाला। उसकी लाश के 4 टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट में जमा दिया था। इसके बाद दोनों उत्तराखंड में हिमाचल घूमने चले गए। वह 13 दिन तक घूमते रहे और 17 मार्च को मेरठ लौटे। इसके बाद परिवार तक पूरा मामला पहुंचने के बाद पुलिस जांच शुरू की और सौरभ की कटी हुई लाश उसके इंदिरा नगर वाले घर में बरामद हुई। पुलिस ने साहिल और मुस्कान को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। मेरठ जेल में अलग अलग बैरक में 14 दिन से बंद साहिल और मुस्कान का आखिरकार आमना सामना हो गया है। 2 अप्रैल को वर्चुअल पेशी के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में लाया गया। दोनों की वकील रेखा जैन कोर्ट में केस की डिटेल रखने के लिए तैयार थी। जज ने साहिल और मुस्कान के नाम पूछे। केस की डिटेलिंग कोर्ट के पटल पर रखी जाती है। इससे पहले ही जज ने 15 अप्रैल की डेट दे दी। तो अब सौरभ की हत्या के बाद, मुस्कान और साहिल के जेल के बाद पीहू को लेकर के दोनों परिवार में जंग छिड़ी हुई है। पीहू की संपत्ति को लेकर के दोनों परिवार एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और खींचातान मची हुई। अब देखना होगा कि लीगल में पीहू किसके साथ रहती है और कोर्ट किसको रहने का आदेश देता है, क्योंकि सौरभ के भाई ने कोर्ट जाने की बात कही है।